अभी हाल ही में एक न्यूज़ पड़ी होगी, यूपी में एक एरिया बरीच ऐसे कुछ नाम से, जहाँ पे अभी दिस फेलो वाज शॉट डाउन, उसको गोली मार दी थी। तो सारा सीन कुछ वैसा था, वहाँ से कोई दुर्गा माता का या फिर किसी माता का कोई तो प्रोसेशन जा रहा था, एंड वही लाउड स्पीकर पे गाने वाने बजा के जो भी जा रहे हैं अपेरेंटली जो भक्त है, सो कॉल्ड भक्त है, उसमें से दिस एसहोल ऑफ अ फेलो किसी के घर में जाता है, उनके जिनका रिलीजन का झंडा लगा हुआ है, छत पर चढ़ के जाता है, झंडे को गिराता है और वो अपने झंडा पकड़ता है एंड देन जस्ट स्टार्ट्स चैंटिंग, पता नहीं क्या बोलता है, जय बजरंगबली या समथिंग कोई तो वो रिलीजियस स्लोगन नारा चैंट कर रहे हैं। और फिर उसके बाद वहाँ पे दंगे भड़क गए और उसको गोली मार दी। अब ये लोग अगर अपना रिलीजियस प्रोसेशन लेके जा रहे हैं, अपने देवी देवता को लेके जा रहे हैं, तो भाई तुम पीसफुल होके जाओ यार, अपना भजन कीर्तन करके जाओ, जो करना है तुम्हें। ये कहाँ की बकचोदी उठा के ले आए। और ये जो लोगों के दिमाग में इस टाइम पे जो जहर घुला हुआ है ना, ये खुद नहीं आया है। इतने जो पॉलिटिशियंस की हेट स्पीचेस होती है ना, जो नेशनल लेवल पे जो स्टेजेस से देते हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका सारा ये दिया हुआ है, उनका सारा ये घोला हुआ जहर है। अब उस बंदे को तो गोली लग गई, उसने 4 बातें सुनी हुई कि उसको भी वही जो हिंदू खतरे में है वाला नारा पढ़ा दिया कि हाँ सलमान को मारो, मुगलों को मारो। इन नारे के बहकावे में आ जाते हैं, पॉलिटिशियंस के बहकावे में आ जाते हैं। पॉलिटिशियन ने 4 मीठी बातें बोली, इनको लगता है कि ठीक है इन्हीं के सगे हैं। अरे पॉलिटिशियन अपने घर वालों के सगे नहीं होते। ये लोगों को लगता है कि ठीक है इन्होंने हमारा साथ दिया है, हम ठीक है इनके लिए अपनी ये कर देंगे वो कर देंगे। खाली गोली मर गए, 2 दिन तक थोड़ा वो चलेगा, सोशल मीडिया पे कैंपेन चलेगा, 2 दिन तक शायद लोग बात करेंगे इसके बारे में, तीसरे दिन को कुत्ता नहीं पूछेगा। अब खुद मर गया, उसके घर वाले हैं वहाँ पीछे पड़े हुए हैं। दो 2002 में जब गुजरात में जो राइट्स हुए थे, उस टाइम पे एक बहुत फेमस वो पोस्टर बॉय बना था। आजकल वो ट्रेंड में भी है एक्चुअली। उसका कोई इंटरव्यू है और वो बात कर रहा था कि जब उसने वर्क किया था उस टाइम पे तो बहुत बोला था कि हिंदुत्व का सिंबल बन गया था, माथे पे अपना वो राम का पट्टा पहन के तलवार पकड़ के। दैट फोटो स्टिल रोम्स अराउंड। तुम 2002 टाइप करोगे वो फोटो कहीं ना कहीं आ ही जाएगी। ही वॉज अ कॉबलर बैक देन, ही इज़ अ कॉबलर टुडे। 22 साल हो गए उस चीज़ को, आज भी वहीं पे है। उस टाइम उसने भी जोश वोश में वो नेताओं की बातों में आके बहुत कुछ किया होगा। अब बैठा हुआ वहीं पे, उसे क्या लगा था कि मतलब उसे नेता बना देंगे। पता नहीं लोग इन्हीं बहकावों में आके क्या क्या कर देते हैं। नेताओं ने क्या अपनी स्पीच देनी है, तुम्हें भड़काना है, वो तुम्हें नहीं पूछने वाले। कल को तुम गोली खा के मर जाओ, तुम जेल में पहुंच जाओ, तुम पे FIR हो जाएगी, तुम्हें कोई मार के चला जाएगा, कोई नहीं पूछेगा भाई। एंड यस आई से दैट पीपल आर स्टूपिड एनफ टू फॉल फॉर ऑल दिस क्रैप। जो पढ़े लिखे नहीं है उनका ठीक है मैं मान गया, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं उसके बावजूद भी गेटिंग ब्रेन वॉश्ड। तुम्हारी पढ़ाई का ये फ़ायदा ही क्या हुआ, जिसमें तुम यही नहीं बता पा रहे खाना क्या है, गू क्या है। और जो पॉलिटिशियंस हैं इनको बोलता है कि पढ़े लिखे नहीं हैं, स्मार्ट है। पढ़े लिखे नहीं है तो क्या हुआ, स्मार्ट है। उन्हें पता है कैसे डिवाइड एंड रूल करना है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं दे ऑल्सो फॉल फॉर इट, दे फॉलो इट, दे प्रीच इट। इट्स अटरली एब्सर्ड। आई थिंक यूपी और मध्य प्रदेश जैसी स्टेट से बहुत सारी ट्विटर पर वीडियोज़ वगैरह चल रही होती है, जहाँ पर कोई भी अपने आप को वो जो द सो कॉल्ड सनातनी और ये जो हिंदू बने हैं ना अपने आप को जुगंडे, किसी को पकड़ के दिख जाएगा कहीं पे मुसलमान है, पकड़ के धेड़ रहे, थप्पड़ मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, घूसे मार रहे हैं, पीट दे रहे हैं कि बांग्लादेशी है। ये जो यूपी वाला सीन अभी हुआ, जो ये बंदा मर गया, जब वो वहाँ पे दंगा हो रहा था पुलिस वाले साथ में ही थे, पुलिस वाले साइड पे खड़े थे, कंधे पे गन टांग दी, साइड में खड़े हो गए। अगर रुकवाना होता तो रोक देते बंदा ही। इस टाइम पे बस वही है कि पुलिस वाले सिर्फ बोल सकते हैं और वो एक्शंस जो है, एक्शंस नहीं ले सकते। वो एक्शंस वो किस पे ले सकते हैं, सिर्फ जो एक सबसे पहले राइट विंग का नहीं है और दूसरा जो शायद सेंसिबल बात कर रहा है, वो चाहे ट्विटर पे हो या वीडियोज़ के थ्रू हो या यूट्यूब पे हो। यू मेक अ वीडियो क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, क्रिटिसाइजिंग द पॉलिटिशियन, तुम पे केस हो जाएगा, तुम जेल में भी चले जाओगे, तुम्हारी हियरिंग्स भी नहीं आएगी। अगर तुम्हारी हियरिंग्स आएगी देयर इज़ अ वेरी गुड चांस के वो जो जज है बैठा हुआ वो राइट विंग सपोर्टर है। बहुत नॉर्मलाइज भी हो गया है एंड वी डोंट क्वेश्चन इट, क्योंकि हमारा सिंपल है भाई, जब तक दिक्कत हमें अपने तक नहीं आती ना तब तक हमें सब बढ़िया लगता है, सब स्मूथ सेलिंग है। लोग अभी भी फुल बीजेपी वगैरह को सपोर्ट करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि दिक्कत उन तक नहीं पहुंची है, इनडायरेक्टली पहुंच रही है। वो जो इन्फ्लेशन की वजह से वो चीज़ें महंगी हुई, उसकी वजह से वो फ़र्क कहाँ पड़ रहा है लोगों को। जब तक डायरेक्टली उन्हें हिट नहीं करता ना कि लाइक ओह शिट, तब तक रियलाइज़ होता नहीं है। वैसे यही देख लो यूपी में ये जो बुलडोज़र वाला कानून है, जितना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि ये बंदा मुस्लिम है, इसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, जाओ घर तोड़ दो, बुलडोज़र से घर तोड़ दो, दुकानें तोड़ दो,
चीज़ें तोड़ दो। लोग इस चीज़ को एकदम फुल गवर्नमेंट को सपोर्ट दे रहे हैं कि हाँ भाई ऐसा ही होना चाहिए, फिर कल को तुम्हारे घर के ऊपर चल जाएगा, फिर रंडी रोने करते फिर तो। ऐसा थोड़ी होता है। कानून है कि नहीं है, कानून होता था अब नहीं है। यू आर द एनेबलर्स, वी आर द एनेबलर्स। और तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये कोई जंगल राज तो है नहीं है, माफिया राज तो है नहीं जो ऐसे बुलडोज़र चला दोगे, और इस पर स्टे ऑर्डर लगा दिया, पर उसके बाद भी हो रहा है। दूसरा अभी जो चंद्रबाबू नायडू है उस पर स्किल डेवलपमेंट स्कैम में था, कुछ 300 समथिंग करोड़ का स्कैम था, उसको भी ईडी ने क्लीन चिट दे दिया। अभी ऑब्वियसली देंगे यार, सरकार के नाम पे तो मजाक है चला हुआ इस टाइम पे। आई थिंक इट वुड बी अ जोक टू कॉल आवरसेल्व्स अ डेमोक्रेसी। आई थिंक व्हाट वी आर इज़ अ प्लूटोक्रेसी। इट मेक्स सेंस। 3-4 दिन पहले भोपाल में किसी डिपार्टमेंट में एक जो क्लर्क था, ही वॉज कॉट। आई कुड बी रॉन्ग यार, वो क्लर्क नहीं या फिर कोई भी यार सरकारी एम्प्लॉय था, वो 40,000 की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। फिर उसके बाद उसका जो बैकग्राउंड चेक हुआ उसमें पता लगा दैट गाय ओन्स होटल्स, हॉस्टल्स, बिल्डिंग्स, पता नहीं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़। गाय इज़ ए मल्टी मिलियनियर, और वो 60-70 हज़ार की जॉब करता है, वो सरकारी बाबू है। अब तुम यही सोच लो कि जो IAS ऑफिसर्स है वो कितना कमाता है, क्योंकि एक IAS ऑफिसर अभी उसके घर पे रेड वारेड पड़ी है, तो 800 करोड़ के तो घर से एसेट जब्त हुए हैं एक IAS ऑफिसर के। तो इंडिया में जो लोगों को गवर्नमेंट जॉब चाहिए होती है ना, एक तो ठीक है जॉब सिक्योरिटी के लिए चाहिए होती है, देश की सेवा किसी को नहीं करनी है भाई, देश की किसी को नहीं पड़ी हुई है आज की डेट में, वो चाहे नेता हो या फिर कोई ब्यूरोक्रेट हो। बहुत रेयरली कोई होता है, बहुत रेयरली होगा कि ऐसा कोई ब्यूरोक्रेट है जो देश के लिए काम कर रहा है, जो कानून की हद में रह के काम कर रहा है। बाकी तो ब्यूरोक्रेट्स का यही है कि जितनी हाई इनकी पोजीशन है उतनी हाई इनको रिश्वत मिलती है। चल रहा है सब बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। थोड़ा टाइम पहले उसका देखा ना पूजा खेड़कर का जो सीन हुआ था, क्या दादागिरी, उसको तो वो तो बनी भी नहीं थी, अभी फुल फ्लेजेड ऑफिसर भी नहीं बनी थी, उसके बावजूद भी इतना अहंकार और दादागिरी थी। UPSC का एग्ज़ाम क्रैक कर रखा है, अलग अलग डिसेबिलिटीज़ कोटाज लगा के नाम बदल बदल के पेपर दे रही है, और UPSC भी पता नहीं झक मार रहा है। जब UPSC का जैसा एग्ज़ाम कॉम्प्रोमाइज्ड है, कितने लोग कितने घपले करके UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, और कितनों ने कितने टाइम से करते आ रहे होंगे। पता तो सिर्फ इस पूजा खेड़कर ही शायद उसका नाम है, इसके केस के बाद पता चला, अदरवाइज़ तो हमें थोड़ी ना पता कौन कैसे एंट्री लेके घुसा हुआ है और अब पैसे खाई जा रहा है, अपने लिए वेल्थ बनाई जा रहे हैं। इट्स ऑल ए शिट शो, एंड दिस इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट पीपल ऑफ द कंट्री आर। जो लोग वहाँ पावर में बैठे हैं उन्होंने ये तो नहीं है कि वो खुद ही जीत के बैठे हुए, जिताया है किसी ने। जिन लोगों ने जिताया है उनकी विचारधारा को रिफ्लेक्ट करता है ये। आए दिन ऐसा न्यूज़ वगैरह पढ़ो ना, चीज़ें देखो जो शरेआम पता लग रहा है कि गलत हो रही है चीज़ें, पर हो रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। जुडिशियल सिस्टम इज़ अ फकिंग जोक। इट्स जस्ट हार्ट ब्रेकिंग टू सी ऑल दिस। फिर उसके बाद में वी रीड द आर्टिकल वाई द ब्रेन ड्रेन इज़ हैपनिंग इन इंडिया। अरे क्यों नहीं होगा, इतने सारे न्यूज़ आर्टिकल चीज़ें वगैरह देख लो, क्यों नहीं बंदा जिसके पास मौका है वो क्यों नहीं जाएगा बाहर PhD करने और बाहर की सिटीजनशिप ले लेगा, जब उसको इतने बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, जब सब कुछ मिल रहा है, आराम की ज़िंदगी है। लोग यहाँ बैठ के क्यों हसल करें इतनी आए दिन। I think I just like to say that just don't be a bhakt and I don't know, keep questioning the system. Stay vigilant, ride safe. Happy Valmiki Jayanti.